बिटकॉइन की इमरजेंसी एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। बिटकॉइन देखेंगे तो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। जैसे डिसीजन कंप्लीट होगा तो बिटकॉइन के अंदर एक मोमेंटम आएगी। ये मोमेंटम नीचे के साइड आएगा या ऊपर के साइड आएगा, डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों काफ़ी सारे एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम आ रही है। एलबैंक एक्सचेंज देखेंगे तो ये ऑफलाइन हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे स्नैपशॉट दिया है। जैसे कोई भी ऐसे फिजूल की वेबसाइटें होती है, कुछ दिन काम करती है फिर भाग जाती है, उस टाइप का देखोगे तो वैसे बैड गेटवे करके या एरर कुछ लिख के आता है। सेम एलबैंक एक्सचेंज पे वैसा हो रखा है। यहाँ पे काफ़ी सारे भाइयों का फंड फंसा हुआ पड़ा है। तो एलबैंक एक्सचेंज पे अगर ये फंड है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना, चीज़ों को समझने का कोशिश करना, क्या एक्सचेंज वापस आएगी या नहीं आएगी, आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। और दोस्तों गेट.io में दिक्कत चल रही है और मैं बताना चाहूँगा OKX एक्सचेंज में विड्रॉल लगभग 8 घंटे से हल्ट हो रखा है। तो क्या इसका सोल्यूशन है आपको बताने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब चलता हूँ मेन पॉइंट बिटकॉइन की तरफ। अभी भी देखेंगे तो जिस तरीके से हमने दोस्तों 1-2 दिन पहले हमने चर्चा किया था कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ गई थी, तो हमने वीडियो बना के बोला था, मतलब परसों की वीडियो में बोला था कि यहाँ से एक पुलबैक आ सकती है। तो पुलबैक यहाँ पे आ गई है। पुलबैक बिल्कुल छोटी आई है मेरे भाई, लेकिन अगेन से देखेंगे तो एक्सचेंजेस काफ़ी सारे हर्ट चल रही है। काफ़ी सारे एक्सचेंजेस दोस्तों देखेंगे तो ऑफलाइन हो रखा है। लग रहा है कि कैसे एरर वाली वेबसाइट है, इस तरीके से आपको दिख रहा है बैड गेटवे करके। इसका इफेक्ट मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है पड़ेगा। काफ़ी लोग दोस्तों डरे हुए पड़े हैं। और इस बेयर मार्केट के अंदर इस तरीके से दोस्तों अगर आ जाती है, कुछ न्यूज़ आ जाती है, कुछ दिक्कतें हो जाती है, जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये इफेक्ट शायद देखने को पड़ सकता है। ये शायद अब जितनी समय लगे इनको आने में, मैं बताऊंगा कि समय लगेगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, अपना ओपिनियन दूंगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट है। और इस नेगेटिव इफेक्ट के अंदर आप देखोगे तो OKX बेसिकली एक्सचेंज है वो विड्रॉल हल्ट कर रखा है। यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला लगभग 8 घंटों से ज़्यादा दोस्तों विड्रॉल हल्ट कर रखा है। और उन्होंने बोला कि दोस्तों क्लाउड फेलियर है। अब क्लाउड फेलियर आपको पता होगा मेरे भाई कि आप सभी को पता है, जो भी विड्रॉल्स फंड्स एक्सचेंजेस देती है हॉट वैलेट्स देती है। जब हॉट वैलेट्स दोस्तों विड्रॉल को दोस्तों आपको प्रोसीड ना करे तो आपके अकाउंट में फंड कैसे आएंगे, वही दिक्कत हो चुकी है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर बताना चाहूँगा जो फेलियर प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की वजह से हुआ है, जो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली अलीबाबा है। ठीक है, अब अलीबाबा ने दोस्तों यहाँ पे बताया कि इन्होंने इशू को दोस्तों फाइंड किया, इक्विपमेंट एनोमली दोस्तों इन्होंने फाउंड किया है और ये वर्क कर रहे हैं दोस्तों। इनके इंजीनियर वर्क कर रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए। जैसे फिक्स हो जाएगा तो विड्रॉल्स आपका मिलना चालू हो जाएगा। और ये दोस्तों कोई पहली दफ़ा नहीं हुई है मेरे भाई, पहले भी काफ़ी बार हो चुकी है। 2021 में दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस क्या हुए थे, जो भी अमेजन जापानीज दोस्तों सर्वर फेल्ड हुए थे, तो उसके वजह से काफ़ी सारे एक्सचेंजेस दोस्तों ये हर्ट हो गए थे। ठीक है, विड्रॉल नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं होता, ये अभी जो हुई है इस बेयर मार्केट के अंदर तो काफ़ी सारे लोग डरे पड़े हैं। तो अगर OKX एक्सचेंज पे आपका फंड है तो विड्रॉल कुछ दिन के, मतलब कुछ दिन नहीं बोलेंगे, जब भी जितना समय लग सकता है, चाहे 1 दिन समय लगे चाहे 2 दिन समय लगे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपको फंड ये विड्रॉल इजीली दे पाएंगे। तो आपका जब फंड विड्रॉल लगना चालू हो जाएगा मेरे भाई, तो एक बात ध्यान कर लिख कर रख लो, अभी किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अगर आपका फंड है तो उसको आप क्या करो, अपने सेल्फ कस्टडी वैलेट, जैसे मैं बताना चाहूँगा मेटामास्क या आपका हार्डवेयर वैलेट या दोस्तों ट्रस्ट वैलेट, उस पर फंड सेव कर लिया करो। क्योंकि एक्सचेंजेस में दिखते आती हैं जाती है, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस आई और चली गई, तो आपको इतना अलर्ट रहना पड़ेगा। बाइनेंस का दोस्तों फंड अभी खत्म नहीं हुआ, तब तक OKX में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। इनका सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो पा रहा है, इनका हॉट वॉलेट से विड्रॉल दोस्तों प्रोसीड नहीं हो पा रहा है। और साथ में देखेंगे तो यहाँ पर इसका साथ साथ देखेंगे तो गेट.io में ऐसा कुछ इशू आ गया कि गेट.io का डिपॉजिट विड्रॉल दोनों स्लो हो चुका है। लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो फंड लेट से पहुंच रहा है, चाहे लेट से विड्रॉल हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे समय लग रहे हैं। जो कभी चुटकियों में, सेकंडों में, मिनटों में विड्रॉल हो जाया करता था, उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक के अंदर आते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। गेट.io ने भी इस चीज़ को बताया, जैसे दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हुआ मैं बताना चाहूँगा आपको OKX में। तो गेट.io ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि इनको भी दिक्कत का सामना कर पा रहे हैं। और इनका जो भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके वजह से दिक्कत होने की वजह से इनके भी डिपॉजिट और विड्रॉल्स में दोस्तों डिले हो रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि आप वेट करो, वॉच करो, आपका फंड दोस्तों सेफ है, बिल्कुल यूर फंड्स आर सेफ एंड डिले विल बी रिकवर्ड एज सुन द नेटवर्क इज फिक्स। एंड जैसे नेटवर्क फिक्स होगा तो आप दोस्तों इजीली विड्रॉल या डिपॉजिट कर पाओगे। तो मेरा फिर से निवेदन है मेरे भाई, जैसे इन दोनों एक्सचेंजेस पे, भले ही एक्सचेंज अच्छे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एक्सचेंज दोस्तों आएंगे विड्रॉल देना चालू करेंगे, अपने फंड को विड्रॉल जरूर कर लिया करना। बस आप दोस्तों ट्रेडिंग के फंड को एक्सचेंज पर रखा करो, जो आप फ्यूचर लेते हो, लॉन्ग लेते हो, शॉर्ट लेते हो, या शॉर्ट टर्म में जो भी ट्रेड करते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर से रखना, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, पहली दफ़ा ये नहीं हुई है, पहले भी, इसके पहले भी काफ़ी मरतबा हुआ है और लोगों का फंड दोस्तों विड्रॉल हो गया है। देखते हैं क्या होता है, कितने देर में वापस आते हैं, ठीक है। अब बात रही एलबैंक की।
अब ये तो साइटें अभी काम कर रही है मेरे भाई गेटाइयो की, और देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ओकेक्स का, लेकिन एलबैंक का दोस्तों वेबसाइट बिल्कुल ऑफलाइन हो रखा है। और यहाँ पर देखो तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि गेटवे ऐसे बैड गेटवे करके लिख रहा है, ठीक है। अब इसका मेन रीजन ये है कि आपको इनको भी दोस्तों इन्होंने बोला कि इनको भी दोस्तों प्रॉब्लम हुआ है, और ये भी दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर जो भी इनका थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है उनके वजह से इनके रेसो प्लेटफॉर्म में दिक्कत हुआ है। लेकिन इनका वेबसाइट कम से कम काम करना चाहिए, लेकिन वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा। भले इन्होंने अपना हेल्प डेस्क दे दिया और इन्होंने ये भी बोला कि आपका फंड सेफ है, लेकिन वो वापस आ जाए तो ही हम जाने कि वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं डरा नहीं रहा, जस्ट बता रहा हूँ। ऐसे इन्होंने वादा तो किया है, अब मुझे पता नहीं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर ये भी आ जाते हैं भाई साहब तो आपको एलबैंक से विड्रॉल कर लेना चाहिए। अभी पता नहीं है, तो इन्होंने वादा किया कितना समय लगेगा, 1 दिन में आएंगे, 2 दिन में आएंगे, 5 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, कुछ नहीं पता। जब इनका प्रॉब्लम सच में ऐसा दिक्कत हुआ है जिसकी वजह से हुआ है, या ये खुद अपना एक्सचेंज बंद करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं, आने के बाद ही मेरे भाई पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, हमेशा अलर्ट रहो। आपका फंड है तो सेफ्टी आपकी है, ना कि किसी और की है। आपको समझ में आ गया। इन्होंने भी दोस्तों लगभग 6-7 घंटे से इनमें प्रॉब्लम हो रही है, इनका वेबसाइट ऑफलाइन है। और अगर इस आप पे क्लिक मारोगे तो शायद अभी ये आ रहा है, ओपन हो रहा है, लेकिन बाकी सारे फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करे। कुछ देर पहले ये ऑफलाइन दिखा रहा था, लेकिन अभी देखेंगे तो इनका वेबसाइट ओपन हो जा रही है और यहाँ पे इस तरीके से कुछ पॉपअप आ जा रहा है। लेकिन पहले दफ़ा मैंने कुछ ऐसा चेक किया था तो ऐसा बैड गेटवे करके कुछ एरर टाइप का लिख के आ जाता, लेकिन धीरे धीरे इसमें शायद इंप्रूवमेंट हो रही है, तो शायद हो सके तो ये आ भी सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। 100% सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इनके अंदर वर्क हो रहा है। मतलब इनकी वेबसाइट कुछ देर के लिए ऑफलाइन हुई थी, अभी धीरे धीरे इनकी वेबसाइट भी वापस आ रही है, लेकिन प्रॉपर अभी पूरा काम में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नोटिस आ जा रहा है एलबैंक की तरफ से कि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। चलता हूँ मेन पॉइंट दोस्तों, बिटकॉइन की तरफ। आपको समझ में आ गया हो एक्सचेंजेस में जो भी दिक्कतें चल रही है वो दोस्तों आपको संभल के रखना है, ना कि आपको पूरा पूरा फंड एक्सचेंज पर रखना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोला हूँ तो इरिटेट मत होना। अब चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। हमने दोस्तों बार बार बोला कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये हम बार बार बोलते यार कि डेली के अंदर आओगे मेरे भाई, थोड़ा सा डेली के अंदर चलता हूँ, कुछ चीज़ें समझाता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं अपना ओपिनियन दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोस्तों अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है मेरे भाई। अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया था इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, इस तरीके, इस तरीके। जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो यहाँ से हुआ, ठीक है। अभी फिलहाल दोस्तों देखेंगे तो इसके लो को तो ब्रेकडाउन किया है, लेकिन मेरे भाई प्राइस यहाँ से डिसीजन ले रहा है, ठीक है। पेंडिंग डिसीजन है, डिसीजन जैसे कंप्लीट होगा तो प्राइस के अंदर एक मूवमेंट आएगा। जिस तरीके से मार्केट में काफी सारे बैड न्यूज है, तो मेरी सबसे लगता है कि प्राइस नीचे के साइड दोस्तों आएगी। अब किस प्रकार से आएगी, आपको कैसे ट्रेड प्लानिंग करना है, ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ 4 घंटे के अंदर क्या किया। जो भी ड्राइंग किया उसको मैं विजुअल करता हूँ तो आपको दिखेगा। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, हटाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो बेसिकली कैंडल है मेरे भाई, इस तरीके से देखोगे तो बिल्कुल मतलब छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बन रहे हैं, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। लेकिन जो सेकंड कैंडल गया मेरे भाई, सेकंड कैंडल ने ट्राई किया, ये भी ऊपर नहीं गया। थर्ड कैंडल ट्राई किया, ये भी ऊपर नहीं गया। चौथा कैंडल, मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर एक मदर कैंडल है और इसका दोस्तों बच्चे यानी बेबी कैंडल इसके अंदर है, ठीक है। मदर बेबी कैंडल इसको बोलेंगे दोस्तों, टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ी सी आपको चीज़ें समझना पड़ेगा। और मदर बेबी कैंडल के नीचे निकलेगा, इसके नीचे प्राइस क्लोजिंग हो जाएगी, समझेंगे कि प्राइस अब नीचे जाने के लिए तैयार है। ये फर्स्ट कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करने के लिए आपको एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो करंट लो लगा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ इस तरीके से मैं आपको समझाऊं तो लगभग 528 का, इसके नीचे दोस्तों प्राइस जैसे क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो आप इजीली शॉर्ट ले पाओगे। यहाँ से प्राइस क्लोज होगी तो हमको ये समझ में आएगा कि सच में दोस्तों जो बायर्स यहाँ पे आए हैं ये जस्ट पुलबैक था, ये रियल बायर्स नहीं थे, असली दोस्तों यहाँ पे सेलर्स ही है। तो यहाँ पे जैसे प्राइस जाएगी तो या तो इसको ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना है, या तो रिट्रेसमेंट पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और इजीली यहाँ से आपको 15,900 का टारगेट मिलने वाला है, जो मैंने एक बार नहीं काफ़ी मरतबा बोला हूँ कि 15,900 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर समझाने का मैं कोशिश करूंगा। अगर कुछ दिक्कत है तो बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके के पैटर्न भी दिख रहा है, इस पैटर्न पे हम बिलीव नहीं करेंगे मेरे भाई। ऐसे पैटर्न काफी सारे बने हैं और फर्जी वाला हो गए हैं, ठीक है। तो आपको देखना है ये तो ऐसे डाउन ट्रेंड के अंदर जब भी दोस्तों प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है तो ये बात नहीं कि बुलिश हो जाती है। ये जो भी ऊपर से दोस्तों सेलिंग की है उनका प्रॉफिट बुक होता है। तो जो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस ऐसे दोस्तों साइडवेज जो यानी डिसीजन मेकिंग करती है, डिसीजन बनाती है। जैसे डिसीजन ले लेती है उसके बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा आपको डंप देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर मैं तो ट्रेड नहीं ले रहा, लेकिन अगर आपको लेना होगा तो यहाँ पर काफी लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके ब्रेकडाउन पे आप यहाँ तक की दोस्तों लेना, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं, 1% का टारगेट होगा, लेकिन थोड़ा सा हमको रिस्की लग रहा है। तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, हम प्रॉपर वेट करेंगे इसके
लेवल का ब्रेकडाउन पे जो मैंने वेट करा, जो मैंने मार्क किया, अभी देखेंगे 16,500 का, इसके नीचे अगर प्राइस जाएगी तो हम अगेन से सेल ले सकते हैं, नहीं तो हम वेट करेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। देखो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन को समझने की कोशिश करो। यहाँ से ऊपर जाती है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लेवल पर लगभग जाती है, पीवाई लेवल हमारा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लगवाता है 16,900 से लेके लगभग $17,000, मतलब $17 तो में चांस नहीं है, लेकिन 16,900 तक अगर प्राइस आती है, इस जोन के आसपास आती है, तो एक शॉर्ट दोस्तों बिल्ड की जा सकती है। यहाँ पे एक रिजेक्शन जैसे कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनेगा, उसके लो ब्रेकडाउन पे शॉर्ट ली जा सकती है। प्राइस यहाँ से फॉल करके नीचे की साइड जाएगी 15,900 और नेक्स्ट टारगेट दोस्तों इली दोस्तों 15,400 से 500 तक हो सकता है। ये दो लेवल है, इस तरीके से आप देख सकते हो। वीडियो दोस्तों तीसरी दफ़ा बना रहा हूँ, आप लोगों को अपडेट देना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक्सचेंजेस के बारे में काफ़ी लोग हमसे मेल कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।